हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। देखिए, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ये बीटा लैक्टम ग्रुप की मेडिसिन होती है। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, पांचवी जनरेशन। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन की जो मेडिसिन होती हैं उसमें एफ ए और पी एच ए गिवन होता है। जैसे कि सेफाजोलिन, सेफाजोलिन में एफ ए है, इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन की मेडिसिन है। और जैसे कि देखिए सेफालेक्सिन, यहाँ पर पी एच ए है। इसके बाद थर्ड जनरेशन मेडिसिन, थर्ड जनरेशन मेडिसिन के अंदर ओन 10 आइम गिवन होता है। जैसे कि सेफ्ट्राइक्सोन, सेफ्ट्राइक्सोन के अंत में ऑन है, इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। और देखिए सेफोटेक्सिम, सेफोटेक्सिम के अंत में यहाँ पर देखिए आइम है, तो इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन मेडिसिन है। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन मेडिसिन में पीआई होता है, जैसे कि सेफी पाइम, तो यहाँ पर पीआई है। और फिफ्थ जनरेशन में आर ओ एल रोल शब्द होता है, जैसे कि सेप्टा रोलिन, तो यहाँ पर देखिए रोल शब्द है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की जो ट्रिक है वो देखिए एफ ए पी एच ए 110 आई पाई और रोल है। इसके अलावा जो बचता है वो सेकेंड जनरेशन में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेफ्ट्राइक्सोन यहाँ पर ऑन है, इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है और ये मार्केट में मोनोसेफ ब्रांड नेम से अवेलेबल होती है। तो सेफ्ट्राइक्सोन या मोनोसेफ ये मेजरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर एक्ट करती है। सेफ्ट्राइक्सोन ड्रग ऑफ चॉइस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। इसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस मतलब कि डीओसी फॉर एसटीडीज, एसटीडीज मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि गोनोरिया और शेंक्रोइड, यहाँ पर ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस मतलब कि जो ब्रेन की कवरिंग होती है उसको हम मेनिंजिस कहते हैं। अगर देखिए मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो जैसे कि आइटिस मतलब होता है देखिए इन्फ्लामेशन, तो मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड में। तो सेफ्ट्राइक्सोन को एसटीडीज, मेनिंजाइटिस और टाइफाइड में ड्रग ऑफ चॉइस कंसीडर किया जाता है। अगर देखिए टाइफाइड में आईबी इंजेक्शन ले रहे हैं तब ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्राइक्सोन है। अगर टाइफाइड के केस में ओरल मेडिसिन लेनी होती है तो यहाँ पर देखिए सिफेक्सिम, सिफेक्सिम के अंत में आइम टर्म है, इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो यहाँ पर देखिए सिफेक्सिम का यूज़ कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ऑक्सासिन टर्म आता है वह मेडिसिन फ्लोरोक्विनोल्स क्लास की मेडिसिन होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए थ्रोमाइसिन होता है वह मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। और अगर देखिए पेशेंट टाइफाइड कैरियर है तो यहाँ पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेफेक्सिम की जो डोज होगी वो 200 मिलीग्राम बीडी पेशेंट को दे सकते हैं और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो डोज होती है वो 500 मिलीग्राम बीडी तक पेशेंट को देते हैं और एजिथ्रोमाइसिन की जो डोज होती है वो 500 मिलीग्राम ओडी मतलब के वंस अ डे पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए सेफ्ट्राइक्सोन का जो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब के काम करने के बाद ये इसका जो एक्सक्रीशन होता है मतलब कि ये बाहर निकलती है वह रीनल और बाइल रूट दोनों से होती है। तो किडनी फेलियर में मोनोसेप के डोज रिडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। डोज रिडक्शन मतलब के डोज में कमी कर देना। और देखिए बाइल एलिमिनेशन के कारण यहाँ पर बाइलरी सिलज जिसको हम सीडोलिथियासिस
कहते हैं। यहाँ पर देखिए सीडोलिथियासिस बन जाता है। देखिए सीडो मतलब होता है झूठा और लिथियासिस मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पर देखिए ये सिलज के कारण ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई किडनी स्टोन है, लेकिन वह किडनी स्टोन नहीं होती है। वह केवल और केवल बाइलरी सिलज, सिलज मतलब होता है देखिए कीचड़, कीचड़ टाइप का ये यहाँ पर बना रहता है। और देखिए नियोनेट्स, तो जैसे ही देखिए बच्चा पैदा होता है तो इसको हम नियोनेट्स कहते हैं। तो नियोनेट्स में सेफोटेक्सिम प्रेफर करते हैं। सेफोटेक्सिम जो टेक्सिम के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। नियोनेट्स में सेफोटेक्सिम प्रेफर करेंगे, क्योंकि देखिए नियोनेट्स में अगर हमने मोनोसेफ यूज कर दिया तो ये बच्चे के ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन से बिलीरुबिन को निकाल देती है। अब जैसे ही देखिए बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाता है तो बच्चे में कर्निक्टीरस हो सकता है। कर्निक्टीरस के केस में देखिए बिलीरुबिन ब्रेन में चला जाता है, तो इसको हम कर्निक्टीरस कहते हैं। देखिए बच्चों में सेफोटेक्सिम की जो मैक्सिमम डोज है वो 500 मिलीग्राम तक मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे में दे सकते हैं। जबकि देखिए सेफ्ट्राइक्सोन की जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे डोज होती है। तो पूरे दिन भर में 50 से लेकर 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये डोज दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।